कि पूरे देश के भारत के हर कोने से यहाँ पर 23 मार्च को लोग पहुँचने वाले हैं। स्थानीय मुद्दा होगा यहाँ पर, जिस मुद्दे को यहाँ पर उठाया जाएगा कि फैक्ट्रियों के द्वारा गंदा पानी ज़मीन के अंदर रिवर्स बोर करके उतारा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पीने लायक पानी नहीं बचा। उस क्षेत्र में पीने लायक पानी नहीं बचा है जहाँ जो पानी के लिए ही मशहूर हुआ करता था। और लगभग यहाँ से यहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोगों के पहुँचने की हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हमें गाँव मिल रहा है, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हमें देश भर से मिल रहा है, ये इस प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पर उस दिन आप वेशभूषा के माध्यम से पहचानोगे कि कौन लोग पंजाब से हैं, कौन लोग हरियाणा से हैं, कौन लोग राजस्थान से हैं, कौन उत्तर प्रदेश से हैं, कौन महाराष्ट्र से हैं। जैसे वेशभूषा के आधार पर पहले हुआ करता था, कम से कम यहाँ पर 7 से 8 हज़ार लोग ऐसे मिलेंगे आपको तो पारंपरिक वेशभूषा के अंदर होंगे, कि जो ये बोलते हैं कि किसान हो या कोई धोती कुर्ता कोई पहनने वाला व्यक्ति है तो उसको असभ्य नज़रों से दिखाने लगा है। ये टेलीविजनों ने ये काम किया। ये जो कल्चर जो डेवलप किया इन लोगों ने, इस कल्चर को तोड़कर अपने पुराने कल्चर को फिर से अपनाने की ये प्रयास इधर से किया। तो यहाँ पर हम समाज को, गाँवों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप मुट्ठी भर लोग नहीं हो, आपकी तरह सोचने वाले हज़ारों लोग हैं। तो ये हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे और धीरे धीरे ये कार्रवाई यहाँ से बड़ा किया जाएगा। तो वो हैं जो कभी उन आज़ादी के मतवालों ने उठाए थे, तो उनके सपनों का भारत आज भी नहीं बन पाया है, कि पूरे देश के, भारत के हर कोने से यहाँ पर 23 मार्च को लोग पहुँचने वाले हैं, जिसके अंदर जल जंगल ज़मीन और जानवर के ये मुद्दे होंगे। स्थानीय मुद्दा होगा यहाँ पर, जिस मुद्दे को यहाँ पर उठाया जाएगा कि फैक्ट्रियों के द्वारा गंदा पानी ज़मीन के अंदर रिवर्स बोर करके उतारा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पीने लायक पानी नहीं बचा। उस क्षेत्र में पीने लायक पानी नहीं बचा है जहाँ जो पानी के लिए ही मशहूर हुआ करता था। अच्छा, तो ये मुद्दे यहाँ से उठाए जाएंगे। और भी कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिनकी घोषणा यहाँ पर मंच से ही होगी। और लगभग यहाँ से यहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोगों के पहुँचने की हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हमें गांव मिल रहा है, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हमें देश भर से मिल रहा है, ये इस प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है। आगे हो सकता है ऐसे कार्यक्रम, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जड़ों से जोड़ने की बात की जाएगी और अपनी जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाना है। और व्यक्ति की जो पारंपरिक वेशभूषा है, यहाँ पर उस दिन आप वेशभूषा के माध्यम से पहचानोगे कि कौन लोग पंजाब से हैं, कौन लोग हरियाणा से हैं, कौन लोग राजस्थान से हैं, कौन उत्तर प्रदेश से हैं, कौन महाराष्ट्र से हैं। जैसे वेशभूषा के आधार पर पहले हुआ करता था कि भाई पहनावा देख के ये पहचाना जाता था कि ये व्यक्ति कहाँ का है, तो उसी हिसाब से सिर की पगड़ी बता देती थी कि भाई ये व्यक्ति कहाँ का है। तो सेम उसी अपने पारंपरिक वेशभूषा के अंदर कम से कम यहाँ पर 7 से 8 हज़ार लोग ऐसे मिलेंगे आपको तो पारंपरिक वेशभूषा के अंदर होंगे। और वो गाँव और समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से कि जो ये बोलते हैं कि किसान हो या कोई धोती कुर्ता कोई पहनने वाला व्यक्ति है तो उसको असभ्य नज़रों से दिखाने लगा है। ये टेलीविजनों ने ये काम किया है। तो ये जो कल्चर जो डेवलप किया इन लोगों ने, इस कल्चर को तोड़कर अपने पुराने कल्चर को फिर से अपनाने की ये प्रयास इधर से किया है। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जो है जो आप कंपनियों का बताया कि ये बोर कर रहे हैं, तो इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए भाई जी, जनता जो भी चाहती है ना, जनता अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। अब तो इनको परमिशन दे रखी है, मतलब क्या है कि ये सरकारी अधिकारियों के पास ये कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं जिसके कारण ये चल रहे हैं। जबकि एक फैक्ट्री यहाँ पर ऐसी भी है जो लाखों लीटर रिवर्स बोर करके केमिकल उतार रही है एक दिन का। अच्छा, तो क्या वो बगैर प्रशासन की निगाह में आए हुए हो रहा है? लेकिन हमें ना प्रशासन से कोई लेना देना है, ना हमें उन फैक्ट्रियों से कोई लेना देना है। अपनी सीधी सी जो टारगेट है, गांव के लोग जाकर उनको बोलेंगे, पहले हम इंटीमेशन नोटिस देंगे, प्रशासन को भी देंगे, कंपनियों को भी देंगे। वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक जन आंदोलन यहाँ से जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से हम उसको फिर जनता ही रोकवाएगी। अगर वो नहीं रोकेंगे तो उन फैक्ट्रियों पर ताला लगाने का काम किया जाएगा। और दूसरा जो आपने व्यू पे किया है 25-30 लोग आदमी सब 25-30 हज़ार 25-30 हज़ार आदमी संभालना है, तो मेरा तेरा रास्ता ये शेड ही आ रहे था, 3 शेड और 4 हुआ वो तो देखो, अब तक ये इतने लोग बुलाने का भी क्या रीज़न है, क्योंकि समाज के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो जब अपनी बात रखते हैं तो समाज के लोगों को ये लगता है कि यार हम तो मुट्ठी भर लोग, हमारे से ये बदलाव थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर हम समाज को, गाँव को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप मुट्ठी भर लोग नहीं हो, आपकी तरह सोचने वाले हज़ारों लोग हैं। और ये हज़ारों नहीं, ये हैं तो लाखों, लेकिन लाखों में से ये हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे और धीरे धीरे ये कार्रवाई यहाँ से बड़ा किया जाएगा। असल में जनता सरकार मोर्चा को 3 साल हो चुके हैं काम करते हुए, मतलब
22 मार्च से हुए थे। हाँ। तो अभी क्या है, ये 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब यहाँ से असल मायने में जनता सरकार मोर्चा की शुरुआत होने जा रही है कि वो समाज में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। बाकी मैं क्या कहूँ, आप लोग भी यहाँ पर आए हो, आपने पूरी व्यवस्था को देखा है, लोगों के मतलब साथियों के काम करने का तरीका आपने देखा है। गांव के अंदर भी आपको 1-2 जगह विजिट पे हम लेकर गए थे, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि गाँव वालों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब लोग हमारे पहुँचने तक का इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर कि आप आए। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो तुरंत ये बोलते हैं भाई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हमारी तैयार हैं, आप ज़ोर शोर से ये आयोजन कीजिए। और उस दिन यहाँ पर आयोजन करके फिर इसी समालखा शहर के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ जनता सरकार मोर्चा के जो ये 23 मार्च का कार्यक्रम है, इसको मैनेज करने का जो काम कर रहे हैं रविंद्र भारतीय जी। तो इन्होंने आपको ये बताया कि कैसे कार्यक्रम होगा और क्या उसमें रहेगा, तो इसलिए आपको भी हम इसके लिए न्योता दे रहे हैं। 23 मार्च को समालखा में ज़रूर पहुंचिए अपने साथियों के साथ। ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी आप जहां से भी हैं, एक दिन अपना जो शहीदों के नाम है वो आप ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम जी सभी।